नमस्ते नमस्ते प्रभु कर्म जेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभु शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामी, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी। भक्तामर स्तोत्र के 11 श्लोक संपन्न हुए। 12वें श्लोक में आचार्य श्री जी का ध्यान परमात्मा की देह पर जाता है और वो अभिभूत होते हुए कहते हैं, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम, निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत, तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम्, यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। त्रिभुवनैक ललाम भूत, ये पूरा परमात्मा के लिए संबोधन है। इसका अर्थ होता है त्रिभुवन यानी 3 लोक, ललाम भूत यानी कि 3 लोक के भूषण रूप आभूषण रूप ऐसे हे भगवान, यही यानी जिन जो शांत राग रुचि भी, शांत भावों के रूप शांत परमाणु जो थे, परमाणु भी यानी परमाणुओं से, शांत भाव वाले परमाणुओं से, त्वम यानी आप, निर्मापितः यानी बनाए गए हो, शांत भावों की छाया रूप ऐसे परमाणुओं से, त्वम यानी आप, निर्मापितः मतलब बनाए गए हो, खलु यानी निश्चय से, ते यानी वे, अणवः तेपि अणवः, तेप्य अणवः की संधि विच्छेद, ते अपि अणवः, वे अणवः यानी अणु परमाणु, अपि यानी भी, तावंत एव उतने ही थे। वे परमाणु जिनसे
आपकी देह निर्मित की गई जो शांत भाव वाले परमाणु, वे निश्चित रूप से उतने ही थे यत्, क्योंकि ते समान यत् ते, यानी क्योंकि ते समान यानी आपके समान, रूपम अन्य रूप, भूमि पर पृथिव्याम यानी धरती पर, अपरम समानम अपरम मतलब दूसरा, नहीं अस्ति नहीं है। भावार्थ इस प्रकार से है कि हे तीन लोक के आभूषण रूप परमात्मन, जिस शांत भाव वाले और सुंदर परमाणुओं से आप बनाए गए हो, वास्तव में वे परमाणु, वे अणु भी उतने ही थे जितनों से आपका निर्माण हो गया, आपकी देह बन गई, क्योंकि आपके समान रूप, आपके जैसा सौंदर्य इस पूरी पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। आपका जो सौंदर्य है वैसा सौंदर्य दूसरे किसी का भी नहीं है। आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज, जो कि बहुत ही अहोभाव के साथ परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, और उनका अचानक ध्यान परमात्मा की सुंदर, शांत, आकर्षक देह पर चला जाता है, और वो कहते हैं कि जिन शांत परमाणुओं से आपका निर्माण किया गया है, ऐसे शांत परमाणुओं से, ऐसे पुद्गल परमाणुओं से आपका निर्माण किया गया कि जिन पुद्गलों का प्रभाव तीनों ही लोक के अंदर होता है। पुद्गल इतने शुभ और इतने शांत, जिनका प्रभाव सिर्फ मानव समाज पर ही नहीं, सिर्फ पशु जगत पर नहीं, लेकिन तीनों लोक के जीवों पर होता है। और यही कारण है कि जब किसी भी तीर्थंकर का जन्म होता है, तीर्थंकर परमात्मा की दीक्षा होती है, जब उनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और जब उनका परिनिर्वाण होता है, मोक्ष होता है, इन चारों ही अवसरों पर नरक में भी क्षण भर के लिए आनंद और प्रकाश का अनुभव हो जाता है। नरक के जीव भी अपनी वेदना को भूल जाते हैं, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान का तो असर है ही, लेकिन शांत रुचि वाले परमाणुओं का भी असर है, और अणु परमाणुओं का भी बहुत असर होता है। कह रहे हैं कि अगर राग की रुचि भीतर में बनी हुई है, क्योंकि कर्म बंधन का मूल बीज ज्ञानियों ने बताया राग और द्वेष। जो व्यक्ति ममत्व के अंदर, आसक्ति के अंदर जब तक अपनी बुद्धि का त्याग नहीं करता, यानी कि आसक्ति तभी छोड़ी जाती है जब उसकी तरफ से हम अपना ध्यान हटाएं। अगर उसके प्रति रुचि है, उसके प्रति ममता का भाव है, तो फिर वह रुचि कभी भी फिर से आसक्ति के कीचड़ में व्यक्ति को धकेल देती है। तो कह रहे हैं कि शांत हो गई है जिनकी रुचि, राग की रुचि जिनकी शांत हो गई, और वे परमाणु कैसे कि जो पूरी तरह से शांत हैं, सुंदर हैं, ऐसे सुंदर और शांत परमाणुओं से परमात्मा का निर्माण किया गया। और वे परमाणु तावंत एव खलु। आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज कह रहे हैं
कि वो परमाणु उतने ही थे जितनों से परमात्मा की देह का निर्माण हो गया, क्योंकि अगर वे परमाणु ज़्यादा होते तो वैसा रूप इस धरती पर और भी नजर आता, लेकिन परमात्मा जैसा रूप, सौंदर्य, परमात्मा की शांति अन्यत्र कहीं नजर नहीं आती। आप जानते होंगे कि प्रत्येक जीवात्मा का शरीर जो होता है वो उसके अपने कर्मों के अनुसार मिलता है, और पूर्व जन्म में संचित जो भी कर्म होते हैं उनके अनुसार ही जीव जन्म धारण करता है। कोई चाहे कि ऐसा हो तो वैसा हो नहीं सकता, पूर्व जन्म के कर्म इसके अंदर काम करते हैं। और इसीलिए सामान्य केवली में और तीर्थंकरों में अगर हम ज्ञान की दृष्टि से देखें, अगर हम उनकी वीतरागता की दृष्टि से देखें तो किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। लेकिन तीर्थंकर का च्यवन होता है, जन्म होता है, दीक्षा कल्याणक होता है, केवल ज्ञान कल्याणक मनाया जाता है, और फिर निर्वाण कल्याणक होता है। यानी विशेष रूप से इन कल्याणकों को मनाया जाता है, और ऐसा निश्चित रूप से कहा जाता है कि तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करने के बाद तीसरे ही भव में जीव तीर्थंकर बन करके और चतुर्विध संघ की स्थापना करके अपनी उस भावना को प्रकट करके, जैसा कि पिछले जन्मों में ये भावना भाई होती है कि सभी जीव करूं शासन रसी, सारे ही जीवों को मैं जिन शासन का रसिक बना दूं, ऐसे भाव से जिन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध किया होता है उनको उस तीर्थंकर नाम कर्म के उदय के कारण से बहुत ही अनुपम देह मिलती है, सौंदर्य मिलता है, और सर्वोत्तम वैभव भी प्राप्त होता है। तो आचार्य श्री जी कह रहे हैं कि इस जगत के अंदर परमाणु उतने ही थे जिनसे कि आपका निर्माण हो गया, और अब दूसरा ऐसा कोई भी अद्भुत न तो निर्मित होता है और ना ही दिखाई देता है। आपने चाहे तीर्थंकरों को इस जीवन में प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन परमाणुओं का वाइब्रेशन का असर क्या होता है ये शायद आप सभी ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि जब जब भी कोई साधक आत्मा के चरणों में जाकर के बैठो, कोई सरल आत्मा के पास जाकर के बैठो, किसी महापुरुष के ओरा में, आभा मंडल में जाकर के बैठो, तो बड़ा ही आनंद अनुभव होता है। चाहे वो हमारे साथ बात करे या ना करे, चाहे कोई धर्म का उपदेश दे चाहे ना दे, लेकिन कुछ साधक आत्माएं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके मस्तिष्क में निरंतर अल्फा तरंगे प्रवाहित होती ही रहती है, और उसके कारण से वे हमेशा आनंद में मस्त रहते हैं। और उनके पास चाहे कोई कितना भी तनावग्रस्त व्यक्ति आ जाए, टेंशन से भरा हुआ व्यक्ति आ जाए, तो उसका वो टेंशन जो होता है, तनाव जो होता है, वह भी आनंद के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो ये उनके परमाणुओं का असर होता है, उनकी ऊर्जा का असर होता है। तो हम जिस परमाणुओं को देखते हैं या जिनसे सामान्य लोगों की देह का निर्माण होता है, आचार्य श्री जी कह रहे हैं कि ऋषभदेव भगवान की देह का निर्माण ऐसे परमाणुओं से हुआ कि जो अद्भुत थे, जिनकी राग की रुचि ही खत्म हो गई थी, और यूं चाहे कितना भी त्याग कर लो और ये मन के अंदर एक भ्रम पाल लो कि हमने बहुत बड़े बड़े त्याग कर दिए हैं, हम बहुत त्यागी बन गए या धार्मिक बन गए। ज्ञानी जी कहते हैं कि जब तक
राग के भीतर से रुचि समाप्त नहीं होती, राग की रुचि शांत नहीं होती, तब तक बाहर में कितना भी त्याग कर लो, थोड़े समय के बाद वे ही इच्छाएं, वे ही लालसाएं, वे ही कामनाएं उभर करके आती है और व्यक्ति जिन चीजों का त्याग करता है फिर से उन्हें पकड़ लेता है। इसलिए वस्तुओं के त्याग के साथ साथ हमारे भीतर में जो राग की रुचि है उस रुचि का त्याग हो, और जैसे जैसे उस राग की रुचि का त्याग करेंगे वैसे वैसे हमारी शांति, हमारा आनंद, हमारा सुख प्रतिदिन प्रतिपल बढ़ता ही चला जाएगा। और भीतर में जब शांति होगी, और शांति तभी होगी जब राग की रुचि का त्याग किया होगा। राग के पदार्थों में जो हमारी ममत्व बुद्धि है, जब हम उसका त्याग करेंगे, राग और द्वेष दोनों ही कर्मों के बीज हैं। जब हम इस बात को समझेंगे कि यही कर्म परंपरा को बढ़ाने वाली चीजें हैं, और उनकी रुचि जब कम होगी तो अपने आप ही भीतर में एक शांति, एक आनंद का अनुभव होगा। और भीतर में अगर शांति और आनंद है तो फिर आपका ओरा भी वैसा बनेगा, आपका आभा मंडल भी वैसा बनेगा कि चाहे कोई कितना भी क्रोधी व्यक्ति हो, कितना भी कोई लालची हो, पापी हो, पाखंडी हो, लेकिन आपके ओरा में आकर के, आपके आभा मंडल में आकर के वह भी अपनी पाप प्रवृत्तियों का त्याग कर देगा। तीर्थंकरों की तो बात ही अद्भुत है। उनकी तो देह यष्टि बड़ी ही सौंदर्यशाली होती है, और बड़े शुभ कर्मों के कारण से शुभ परमाणुओं का संयोग होता है, और उन शुभ परमाणुओं से उनकी देह का निर्माण होता है। हम भी अपने भीतर में मन की सरलता, वाणी की सरलता, काया की सरलता बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि हमें भी इस जब तक ये देह प्राप्त हो, जब तक इस संसार के अंदर जन्म मरण करना पड़े, जब तक देह प्राप्त करनी पड़े, तब तक इस देह के पुद्गल हमें शुभ पुद्गल की प्राप्ति हो, शुभ वाइब्रेशन हमारे भीतर के भावों से बनता चला जाए, बढ़ता चला जाए। ऐसी हमारे भीतर में पात्रता जगे, योग्यता जगे, और भावना हमारी प्रबल होती चली जाए, भक्ति के भावों में गहराई आती चली जाए, तो निश्चित रूप से तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति के साथ साथ हमारे कर्मों की निर्जरा होती चली जाएगी। आप सबके भीतर में मन की सरलता, वाणी की सरलता, काया की सरलता निरंतर निरंतर प्रवर्धमान होती रहे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से शुभकामना, मंगल कामना, और प्राणी मात्र सबके लिए ये सद्भावना। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।